निर्णायक भूमिका में नहीं होती तो नतीजे कुछ और होते हैं। चाहे वो सिटी प्लानिंग की बात हो या मंत्रालयों की बात हो या टॉयलेट्स की बात हो, हर चीज़ के अंदर महिलाओं का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। और विदेश नीति में अगर महिलाओं को इंट्रोड्यूस किया है प्रधानमंत्री जी ने और उसके अलावा इतनी बड़ी जिम्मेदारी तमाम महिलाओं को दी है, एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को इंडक्ट किया गया है, तो सोच यही है कि अभी तक लोग सशक्तिकरण की बात करते थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, और प्रधानमंत्री जी सशक्त महिलाओं को जिम्मेवारी देकर भारत को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। यही पुरानी नीति और अब की नीति में अंतर है, और यही पुराने प्रधानमंत्रियों और अब के प्रधानमंत्री में अंतर है। जो विदेश मंत्रालय, अगर हम उसकी भी बात करें, काफ़ी कुछ हो रहा है, तालिबान से बात करें या फिर बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं, पर एक बात है कि ऐसा लगता है कि भारत की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं हिट हो रही है, चाहे वो कोविड को लेकर हो, चाहे वो अथॉरिटेरियन रूल की जैसे चर्चा चल रही है। आप इसको कैसे डिस्पेल करेंगे? देखिए, ये सब तो प्रोपेगेंडा है, और बैड प्रोपेगेंडा कैन ओनली बी बीटन बाय गुड आइडियाज़ एंड शेयरिंग ऑफ गुड आइडियाज़, टेलिंग पीपल व्हाट द ट्रूथ इज़, व्हाट द रियलिटी इज़। द फैक्ट इज़ कि कोविड को लेकर भारत ने जितना काम किया है, जो लोग भारत पे उंगली उठा रहे हैं, शायद उनके अपने देश की जो स्थिति है वो इससे ख़राब थी। जहाँ तक अन्य विषय हैं, अन्य विषयों में भी अगर आप अथॉरिटेरियन रूल की बात करते तो इमरजेंसी हमने नहीं, कांग्रेस ने लगाई थी, और आज जो विदेशी मीडिया है वो उन्हीं कांग्रेसियों के साथ खड़ा हुआ है, और जिसके अंदर परिवारवाद की राजनीति होती है वो दूसरी पार्टी को, जो कि सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, उसको अथॉरिटेरियन बता रहा है। तो जो हम बात करें, ये तो बैड प्रोपेगेंडा को डिस्पेल करने वाली बात है विद गुड आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजी। तो इसे कैबिनेट रीशफल ही नहीं कहा रहा है, इसको एक ओवरहॉल किया बोला जा रहा है। 20% जो हैं पुराने मंत्री ड्रॉप किए गए हैं, नए चेहरे लाए गए हैं। आप काफ़ी पुरानी हैं पॉलिटिक्स में, दिल्ली पॉलिटिक्स में भी प्रोमिनेंट फेस हैं, लेकिन सिर्फ 11 महिलाएं हैं 77 जो टोटल कैबिनेट है उसमें। 11 महिलाएं पहले कब थी? 11 महिलाएं मंत्री? वो भी आंकड़ा निकालिए आप। तो 11 महिलाओं को एंटर करवाया है, और उसके अलावा चाहे आर्मी की बात हो, चाहे स्पेशल फोर्सेस की बात हो, सबके अंदर विमेन को पोजीशनिंग की गई है। ये भारत की सरकार। एक आखिरी सवाल, MOS एक्सटर्नल अफेयर्स होते हुए क्या आप सोच के आए हैं? क्या आपका एक विजन रहेगा? मेरे को सोचने के लिए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, क्योंकि ये घोषणा जो है कल रात में हुई है, और मुझे टीवी के माध्यम से पहले पता चला, तो मैंने विश्वास भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगा टीवी वाले कुछ भी चला देते हैं। तो जब तक कोई खबर पक्की थी। हाँ, खबर पक्की थी, तो अभी कभी पक्की कभी कच्ची, तो उसकी वजह से तो मेरे को सोचने का मौका नहीं मिला है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी काम है, कोई भी जिम्मेवारी, उसका निर्वहन शिद्दत से होना चाहिए, और जो भी, क्योंकि महिला इससे पहले सुषमा स्वराज भी थी, उनसे भी कुछ इंस्पिरेशन। एब्सोल्युटली सुषमा जी ने जिस प्रकार से काम किया लोगों का, वो काबिले तारीफ है, और वी ऑल लुक्ड अप टू हर। शी वाज वन हेल ऑफ अ वुमन, एंड शी डिड सो मच प्राउड टू द कंट्री। एंड द सेकेंड एस्पेक्ट, जो दूसरा एस्पेक्ट है, अभी जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, मेरे सीनियर हैं, और मुझे लगता है उनसे भी मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इट्स अ गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक लर्निंग प्रोसेस। एंड देन Prime Minister himself is our ambassador to the world. So I know. Taking a leaf of what you're saying, that Prime Minister is an ambassador to the world, but there seems to be a lot of international criticism, whether it's not the government, whether there has been a Stan Swamy incident. People are questioning not just bail, but also how the judiciary could have acted upon it. Do you think there is an international image which has taken a beating as far as India is concerned, or do you think there is a need for a clear-headed thought process as far as diplomacy or diplomatic outlook is concerned? So clear-headed thought process is definitely there, and had that not been there, a few decisions wouldn't have been made. The second aspect, what I see and what I perceive,
that there is, when India is doing better at all counts, when people wanted to pull us down, there is going to be a contrarian propaganda mechanism and machinery at work, and that needs to be dealt with. You're a hard taskmaster, but we've seen recently how Pakistan has started, talking about blaming India for terror attacks. There is a lot of international propaganda to that. How well prepared are you to deal and take them on at an international platform? It's not just Pakistan. I can see much more than that, and I am so sure India will. तो कल मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ। आज नए मंत्री काम में जुट गए हैं, दफ्तर ज्वाइन कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर सुबह सुबह सूचना और प्रसारण मंत्रालय संभालने पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया भी पदभार संभालते हुए तस्वीरें उस वक्त की जब वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दफ्तर पहुंचे। का स्वागत फूलों के गुलदस्ते के साथ। मनसुख मांडविया को एक अहम और बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर हर्षवर्धन के बाद उन्होंने पदभार संभाला है। तो एक के बाद एक आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल के शपथ ग्रहण के बाद मंत्री अपने अपने दफ्तरों को पहुंच रहे हैं और आज क्योंकि पहला वर्किंग डे और पहले ही दिन कहीं पर पूजा अर्चना से आपको दिन की शुरुआत दिखाई दे रही है, तो कहीं पर अपने जो स्टाफ है उनके साथ में अपनी जिम्मेदारी आगे संभालते हुए एक विजन की और एक अच्छे परफॉर्मेंस की और आगे अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से निभाने की बात तमाम मंत्री मीडिया से भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज शाम कैबिनेट की अहम बैठक भी होनी है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी की बातचीत आज तक के साथ सुनवा रहे थे। उनको विदेश राज्य मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है। मनसुख मांडविया को आप देख रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन हटाए गए हैं और मनसुख मांडविया को अब इस बड़े रोल में लाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ, क्या उसकी कीमत डॉक्टर हर्षवर्धन को चुकानी पड़ी? अब बड़ा सवाल ये, गुजरात से आते हैं मनसुख मांडविया और एक चैलेंजिंग टाइम में, एक चुनौतीपूर्ण समय में उनको ये जिम्मेदारी मिली है। तीसरी लहर से पहले की तैयारी और कोरोना को देखते हुए अब आगे किस तरह से और मजबूत करना है इस मंत्रालय को और देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को, तो ये उनके सामने एक बड़ा चैलेंज रहेगा। अनुराग ठाकुर को बड़ा पदभार मिला है। पहले राज्य मंत्री थे, अब कैबिनेट मंत्री बना दिए गए हैं। उन्हें दिया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। 2 पदों की जिम्मेदारी यहां पर अनुराग ठाकुर को दी गई है। सुबह जब वो अपने दफ्तर पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहां पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। फिलहाल यहाँ रुकना होगा। ईश्वर से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए।